दोस्तों, नीतीश कुमार के दफ्तर में क्यों सन्नाटा पसर गया? आधी रात क्यों एनडीए के अंदर बहुत बड़ी फूट पड़ गई? ये माना जा रहा था दोस्तों कि एनडीए सीट शेयरिंग के बाद एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आएगा जिसके जरिए बीजेपी न केवल अपने आप को बड़े भाई के तौर पर स्थापित कर देगी, बल्कि क्लियर मैसेज भी दे देगी कि आने वाली अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने इसमें पूरा का पूरा जोर भी लगाया कि वो ऐसा मैसेज भी दे, लेकिन मैसेज दिया कुछ और गया और उसका नतीजा कुछ और निकल गया। दोस्तों, आखिरकार लंबी माथापच्ची के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया, लेकिन इस सीट शेयरिंग के बाद जबरदस्त तरीके से एनडीए के जो नेता हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो खुलेआम ये बता रहे हैं कि ये जो हुआ है इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तो और दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया कि नीतीश कुमार के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया है। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी, तब से शायद ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू लड़ रही है 101 सीट पर और बीजेपी भी 101 सीट पर। दोस्तों, कल दोपहर तक ये खबर थी कि बीजेपी चाहे एक सीट कम लड़े, लेकिन जेडीयू एक सीट ज्यादा पे लड़कर एक मैसेज देगी कि हम बिग ब्रदर हैं, बड़े भाई हमें। लेकिन बीजेपी ने न केवल जेडीयू को उसकी हैसियत दिखा दी, बल्कि एक और बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी ने यह भी बता दिया कि एनडीए के अंदर उसके लिए बड़ा दलित नेता कौन है। क्योंकि दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी 2020 विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट आई है, जस्ट 1 सीट, उन्हें दे दी गई सीधे 29 सीटें। और दोस्तों, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, जो लगातार ये कह रही थी कि हमको 15 सीट चाहिए, 15 सीट चाहिए, उनको मात्र 6 सीटों पर टरका दिया गया। और तो और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दोस्तों 6 सीटों पर टरका दिया गया। टरका तो दिया गया और इसके बाद साफ तौर पर सबसे मैसेज भी करवा दिए गए, सोशल मीडिया ट्वीट्स भी करवा दिए गए कि सौहार्दपूर्ण माहौल में सारा टिकट बंटवारे का काम हो गया है। सौहार्दपूर्ण, इस शब्द को सबने लगभग ट्वीट किया, लेकिन वो कितना सौहार्द था कुछ घंटे के बाद क्लियर हो गया। सबसे पहले सामने आए दोस्तों जीतन राम मांझी। पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, बहुत अच्छे से जो है टिकट बंटवारे का कामकाज हो गया, लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी सामने आ गए और उन्होंने कह दिया दोस्तों, आलाकमान ने जो निर्णय किया है वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीटें देकर जो हमारा महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है हमारे एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़े। मतलब टिकट बंटवारा हुआ नहीं और बाहर आकर जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि हमारी जो ताकत है उसको कम आंका गया है, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कमाल की बात है। दोस्तों, मांझी का एक गुस्सा तब फूटा है जब इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि उनको मनाने के लिए स्वयं हमारे मोदी जी सामने आए थे। उन्होंने मांझी से फोन पर बात की थी और वादा किया था कि केवल 6 सीटें ही नहीं, उनको एक एमएलसी भी दिया जाएगा। उसके बावजूद भी मांझी बाहर आकर कह रहे हैं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, यानी कि मोदी का फोन करना भी बेकार हो गया। और तो और उपेंद्र कुशवाहा तो एक भावुक मैसेज लिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको 6 सीटें दी गई, जिन्होंने सोची दोस्तों, एक समझ लीजिए एक अपमान का घूंट पिया जब पवन सिंह के लिए उनको एक तरह से कहा गया कि पवन सिंह को हम वापसी करवा रहे हैं, जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। 2024 में न केवल हार गए बल्कि तीसरे नंबर में चले गए, मतलब थर्ड उसमें चले गए और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत गया। उनको तो जैसे अपमान का घूंट पिला दिया गया और वो साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सामने आकर अपने अपमान के लिए बोलने लगे। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। मतलब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग इतने निराश हैं कि कई घरों में खाना नहीं बनेगा और बाकी जो होगा वो आने वाला समय बता देगा। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने क्लियर मैसेज दिया है। मतलब इससे ज्यादा क्लियर मैसेज और क्या देगा कोई कि भाई ये किसी भी हाल में जो हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया।
कल दोपहर तक ये बात थी कि जेडीयू एक सीट ऊपर लड़ेगी, लेकिन ये मैसेज देगी कि हम बिग ब्रदर हैं। लेकिन बाद में पता नहीं एंड ऑफ द डे क्या हुआ। पीएम भी उस बैठक में मौजूद थे जब आखिर में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, और उसके बाद कहते हैं कि अमित शाह ने खेल कर दिया और जेडीयू और बीजेपी अब साथ साथ एक संख्या के चुनाव लड़कर ये साफ मैसेज बीजेपी दे रही है चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना वाला गाना रट लीजिए, क्योंकि अब जितना वक्त आपके पास बचा है मुख्यमंत्री आवास में, अगर एनडीए जीत गया तो बस उसके बाद ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा सम्मानजनक तौर पर। क्योंकि दोस्तों अब बीजेपी बराबर लड़ रही है ना जेडीयू से, तो भाई बीजेपी तो चाहेगी कि उसके विधायक ज्यादा आए जीत कर, और जिसके विधायक ज्यादा आएंगे सीएम उसका बनेगा, क्लियर मैसेज। और तो और दोस्तों असली खेल तो चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने किया नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान को किसी भी हाल में 15 से ऊपर सीटें न मिले, लेकिन देखिए बीजेपी ने क्या खेल किया, चिराग पासवान को सीधे सीधे 29 सीटें दे दी गई। दोस्तों 29 सीटें बहुत ज्यादा है चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान बार बार ये बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको तो 35 सीटें चाहिए, हम 5 सीटों पर लड़े और 5 की 5 जीते लोकसभा चुनाव में। तो उनको साफ संदेश दे दिया गया था कि आप अगर 5 जीते हैं ना तो अपने नाम पर नहीं जीते, पीएम मोदी के नाम पर जीते। ये जो वोट आपको मिल रहा है ये मोदी के नाम का वोट है। तो चिराग पासवान के तेवर उसके बाद ठंडे पड़ गए। हालांकि सुनने में ये भी आया कि उनको मनाने के लिए कहा गया कि आने वाला अगर कैबिनेट रिशफल होता है तो आपको मलाईदार मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए चिराग पासवान को 29 सीट दे रहे हैं। दोस्तों 2020 में भी मांझी ने एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा था और 7 सीटें उनको दी गई थी। 2020 में 7 में से 4 सीटें उन्होंने जीती थी। तो अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो मांझी की पार्टी का 2020 का विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस चिराग पासवान की पार्टी से कहीं ज्यादा है। चिराग पासवान की पार्टी ने 1 सीट जीती थी, वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं थे। 130 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन आप देखिए बीजेपी ने क्या होशियारी रची। बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए जो बड़े दलित चेहरे हैं एनडीए के, वो चिराग पासवान है। सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि चिराग पासवान की 29 सीटों को लेकर नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि 15 से ऊपर सीटें उनको ना मिले, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने उनको बहुत डेंट किया है। मतलब नीतीश कुमार को तीसरे नंबर में धकेलने वाले चिराग पासवान ही है ना। दोस्तों चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच की ऐसी स्थिति है कि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्लियर मैसेज है कि जिस सीट पर चिराग पासवान का उम्मीदवार नहीं है और जेडीयू का उम्मीदवार है, जैसे कई सीटें हैं जहां पर एनडीए में केवल जेडीयू का उम्मीदवार है, क्योंकि हर सीट में गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होता है, वहां क्लियर मैसेज है कि आप चाहे आरजेडी को वोट दे दे लेकिन किसी भी हाल में जेडीयू का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। मतलब चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज है, और वाइसा वर्सा इधर भी है। दोस्तों जेडीयू के कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि जिस सीट पर चिराग पासवान का उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से, किसी भी हाल में उनका उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए, चाहे आप आरजेडी का उम्मीदवार जिता दें। मतलब जबरदस्त तरीके से ये शुरुआत से ही भीतरघात थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच। लेकिन ये जो खेल बीजेपी ने किया है इससे तो क्लियर कट मैसेज है दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और ये संकेत आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम लिख रहे हैं कि कई घरों में चूल्हा नहीं जला और जो होगा बाद में देखेंगे, और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि जब टिकट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया तो जेडीयू जिसके दफ्तर में खूब गहमा गहमी थी, एकदम सन्नाटा पसर गया, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी। अब होगा क्या दोस्तों, जेडीयू का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, महादलित वोट बैंक। आप उस वोट बैंक को क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? आपने उस वोट बैंक को क्लियर मैसेज दे दिया ना कि जेडीयू और बीजेपी बराबर हैं, कोई बिग ब्रदर नहीं है इसमें, इस खेल में। सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि बीजेपी इस बात पर भी जोर लगा रही कैसे भी करके जेडीयू की सीटें बीजेपी से हर हाल में कम आए, क्योंकि ऐसे ही तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। मतलब आप सोच लीजिए कि बीजेपी के चाणक्य ने ये पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक है ये इसलिए रची कि बीजेपी का चुनाव के बाद सीएम बन जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं इस टिकट बंटवारे के बाद, खुलेआम जो एनडीए के बड़े नेता बयान दे रहे हैं और दबी जुबान साजिशों का दौर चलना शुरू हो गया है, ये इतनी बड़ी मुसीबत एनडीए के सामने खड़ा कर देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो गुजरात लॉबी है ये दिल्ली को, यूपी को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, हर चुनाव को एक तरह से देखती है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार जो है ना, बिहार अलग तरह का राज्य है। बिहार के लिए कहा जाता है कि आप पेन पेपर लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसका वोट इधर जाएगा, इसका वोट इधर जाएगा। दोस्तों अभी एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया थी कि एक बैकअप प्लान भी तैयार हो रहा है। जेडीयू के बड़े बड़े नेता
कहीं अगर जा रहे हैं छोड़कर तो वो आरजेडी जा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए क्या बिग डील है? उनके विधायक अगर कम जीते और उनको सीएम नहीं बनाया गया और वो इन साजिशों के तहत चुनाव में सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ भांप रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको बस एक लेटर ही तो सौंपना है राज्यपाल को। राज्यपाल, ये बात सही है कि बीजेपी के बड़े लॉयलिस्ट हैं इस वक्त बिहार में, लेकिन अल्टीमेटली जो अधिकार होते हैं राज्यपाल के, उनके अधिकारिक क्षेत्र में तो राज्यपाल को काम करना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तुरंत बाद जो जबरदस्त सिर फुटअव्वल शुरू हुई है एनडीए में, ये चुनाव के बाद की किस तरह की स्थितियों को साफ संदेश देता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।